Hello everyone. Today I'm going to discuss about the paper 9 ICT in education and unit 3 that is also ICT in education and subunit 1 that is ICT, its meaning, importance, nature and scope and relationship between educational technology and information technology. So let's start with the meaning of ICT. We'll start about the full form of ICT. ICT stands for Information and Communication Technology. इसे हम सूचना प्रौद्योगिकी भी कहते हैं. आइए हम इसके फुल फॉर्म से शुरुआत करें. आईसीटी को हम कई अर्थों में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज अ फुल फॉर्म लेंगे. लेकिन इसको सिर्फ एक प्रकार से संबोधित नहीं किया जाता है, इसे कई प्रकार से संबोधित किए जा सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन information and communication technologies. Okay, then ICT can stand for information and computer technology, then inference control tooling. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम इसे देखेंगे कि इसकी प्रासंगिकता कहाँ तक है. ओके, सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को हम आज जानेंगे कि इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होता है. देखिए, हमने कम्युनिकेशन में अध्ययन किया है कि देर आर 3 मेन एलिमेंट्स इन एनी कम्युनिकेशन. दे आर सेंडर, रिसीवर एंड मैसेज, जिसमें सेंडर मैसेज को इनकोड करता है, स्टोर करता है और किसी चैनल के थ्रू रिसीवर तक भेजता है. सेम थिंग विल डू इन आईसीटी. इसमें टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, प्रौद्योगिकी होती हैं, जिसको यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए और उसे एक जगह से दूसरे जगह में भेजने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए. तो दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अब इसे आसान तरीके से समझते हैं. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? किसी भी सिग्नल को केंद्रित करता है और इसमें किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है और उसको सेंड किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सिग्नल्स के वायरलेस, ब्लूटूथ और मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हैं. जितने भी वायरलेस कनेक्शंस हैं, चाहे वो टेलीफोन हो या फिर वह वीडियो से जुड़ा हुआ हो. देन हमने अभी एग्ज़ाम्पल लिया मोबाइल फ़ोन का एंड ब्लूटूथ का. इसमें हम क्या करते हैं? मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को एज अ इमेज, एज अ वीडियो, एज अ टेक्स्ट स्टोर करते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं. दैट मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग हो रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है. तो इसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कहेंगे. पहले क्या था कि हम पहले के समय में, प्राचीन समय में जो इंफॉर्मेशंस देते थे, जो भी मैसेज करते थे, वह बहुत धीमी गति में होती थी. जैसे कि हम पत्र ही लिखते थे या तार ही करते थे, तो यह बहुत धीमी गति में होती थी और फीडबैक तुरंत नहीं पहुंच पाता था. कई बार तो पत्र उस समय मिलते थे जबकि वह जो प्रसंग था वह काफ़ी समय तक बीत गया होता था. लेकिन आज के समय में जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी फास्ट हो गया है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं अभी आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ विथ इंटरनेट, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो गया है. इसे अगर मैं अभी यूट्यूब में पोस्ट करती हूँ तो आप इसे कभी भी देख पाने में, एक्सेस कर पाने में कैपेबल होंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो कम्युनिकेशन है, दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी. जो इंटरनेट को थ्रू मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, स्टोर कर रही हूँ और मैसेज सेंड कर रही हूँ, दीज आर टेक्नोलॉजी. ये तकनीक है, ठीक है, जिसके द्वारा, दीज आर द मशीन्स, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को भेज रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और आप तक उसे एक्सेस कर पा रहे हैं. ओके, तो हम इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों यूज़ करते हैं इन टेक्नोलॉजीज़. ओके, तो हम देखेंगे कि
हम इसे इस तरह से परिभाषित करते हैं। पहले आप हिंदी में आप इसे परिभाषा को लिख लें। आईसीटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए विभिन्न माध्यम जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वायरलेस, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन लाइंस, रेडियो, टेलीविज़न, ब्लूटूथ एवं नेटवर्किंग इत्यादि की मदद से विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन अर्थात सूचना प्रसारण की सुविधा प्रदान की जाती है। दिस इज़ अ ऑल ओवर definition of ICT, Information and Communication Technology. Now let's discuss कि आखिर ये है क्या। जैसे मैंने बताया कि ICT इज स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ICT we can say ICT refers to the technologies that provides access to information through telecommunication. It is very similar to information technology but focuses on communication technology. यह information technology से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन यह किस पर फोकस करती है? communication technologies पर फोकस करती है। ओके, ये क्या क्या इंक्लूड करती है? दिस इंक्लूड्स द इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन एंड अदर कम्युनिकेशन मीडियम, जिसकी चर्चा अभी हमने की है। तो हम आइए हम इसके कुछ डेफिनेशन के बारे में लिखें इन इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू इनसाइक्लोपीडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, according to the encyclopedia of computer science, information and communication technology is an imprecise term frequently applied to broad areas of activities and technologies associated with the use of computer and communications. Now, according to Mahapatra and Ramesh, ICT as information communication technology is the result of the technological convergence of existing signal isolated technologies which computer technology, communication technology, information processing, publishing technology, etc. Now, according to UNESCO, ICT is a scientific, technological and engineering discipline and management techniques used in handling information and application and association with social, economical and cultures matters. These are some definitions. According to these definitions, we can conclude that ICT means managing a network of computers, creating original web pages, producing videos digitally, designing computer system as a consultant, selling products on the internet, 3D artwork, administrating and company's database, coding software, providing technical support, managing projects and budgets, writing technical documentation. ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ICT के अर्थ में। लाइक कंप्यूटर के जितने नेटवर्क होते हैं, वेब पेज का निर्माण करना, वीडियो को डिजिटली प्रोड्यूस करना, कंप्यूटर सिस्टम को एज अ कंसल्टेंट यूज़ करना, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? किसी भी आईसीटी के लिए लेते हैं। तो आईसीटी में जो मुख्य बातें हैं वो है, आईसीटी का फुल फॉर्म जो है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे आज के समय में कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, ये सारी चीज़ें एज अ
टेक्नोलॉजीज़ गिनी जा सकती हैं। इनके थ्रू हम शिक्षा का भी व्यापक विस्तार कर पाते हैं। जैसा कि अभी आप प्रत्यक्ष उदाहरण में देख रहे हैं कि हम दूर रहकर भी आपको कई सारी चीज़ें बता पाने में सक्षम हैं। दूरस्थ शिक्षा में तो यह बहुत फ़ायदेमंद है ही, लाभदायक है ही। यह आज के समय में हमें, जब हम अपने क्लासरूम में छात्रों को प्रोजेक्टर के थ्रू चीज़ों को दिखा सकें, जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे नहीं ला सकते हैं। सपोज़ मैं आपको अर्थ इंटीरियर्स पढ़ा रही हूँ या फिर अमेज़न की वैली पढ़ा रही हूँ इन ज्योग्राफी, मैं उन सभी को प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं ला सकती हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड द प्रोजेक्टर एंड कंप्यूटर मैं आपको अमेजन वैली दिखा सकती हूँ इन एज अ वीडियो। ओके, अर्थ के इंटीरियर की परिकल्पना करवा सकती हूँ इन अ वीडियो, जो आपके इमेजिनेशन को, लर्निंग को क्या करता है, और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है और आपके लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाता है। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द एजुकेशनल फील्ड ऑल्सो। ओके, ये आईसीटी जो है, इसे हमें हमारे एजुकेशनल फील्ड, स्पेशली स्कूल जो है, वह कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को बच्चों को दे पा रहा है और बच्चे कितना लर्निंग कर पा रहे हैं, इसको हमें समझना है विद द आईसीटी। नाउ let's see what are the characteristics or nature of ICT। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्या विशेषताएं हो सकती है या किसी की क्या प्रकृति हो सकती है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और नेचर दोनों एक ही चीज़ होते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, किसी भी व्यक्ति की विशेषताएं या किसी भी चीज़ की विशेषताएं उसकी प्रकृति में गिनी जाती हैं। तो आइए हम एक एक करके इसकी चर्चा करें। द first characteristics or nature of ICT is this is a wide variety of service। यह सेवा का विस्तृत रूप प्रदान करता है या विभिन्न रूप प्रदान करता है। यह सेवा के क्षेत्र में विभिन्नता प्रदान करता है। वी कैन से इट ऑफर्स द वाइड वैरायटी ऑफ सर्विस मतलब कम्युनिकेट करने के लिए यह टेक्नोलॉजी जो है विभिन्न तरीके प्रदान करता है। जैसे मैंने अभी चर्चा की, आपको मैं वीडियो के थ्रू चीज़ों को दिखा सकती हूँ। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि अमेजन वैली अगर मुझे आपको पढ़ानी है और मुझे आपको ये इमेजिनेशन कराना है कि कैसी होती है अमेजन वैली, तो आपको मैं क्या करूँगी, विद द एग्जाम्पल बताऊँगी। लिसन, किसी भी चीज़ को सुनकर हम कम सीखते हैं, जैसा ने आपने लर्निंग के थ्योरीज़ में सीखा है, लेकिन अगर हम उसे देखकर, सुनकर एक साथ महसूस करते हैं विद द सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़, तो हम लर्निंग ज़्यादा करते हैं। तो किसी भी चीज़ को दिखाना, सपोज़ मैं आपको हिस्ट्री की बातें बता रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं हिस्ट्री में, लेकिन अगर हम यहाँ बैठकर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं अबाउट द एनी मोनूमेंट, तो अगर मैं आपको एज अ फिगर, एज अ वीडियो उस मोनूमेंट को दिखाऊं तो आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। उसी तरह अगर मैं हिटलर की जो हम नाजिज़म पढ़ते हैं, हिटलर पढ़ते हैं इन हिस्ट्री, अगर मैं आपको कहते हैं कि हिटलर बहुत प्रभावी भाषण देता था, ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन इसकी प्रभावशीलता को महसूस कराने के लिए अगर मैं टेक्नोलॉजीज़ की मदद से आपको हिटलर का भाषण कम्युनिकेट करूं एज अ ऑडियो, तो ये आपके लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यह कई सारी वैरायटी हमें प्रदान करता है टू कम्युनिकेट। हम प्रत्यक्ष रूप से कम्युनिकेट करने के साथ साथ ऑडियो और वीडियो रूप में, पिक्चोरियल फॉर्म में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, रियलेबिलिटी। ओके, दिस इज़ वेरी रियलेबल, यह बहुत विश्वसनीय होता है और हमें इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। इसको हम कह सकते हैं कि इंटरैक्शन करना, आपस में बातचीत करने जैसा वो क्या करता है, एक्सपीरियंस प्रदान करता है। फिर वही एग्जांपल लूँगी कि जैसे मुझे अमेजन वैली पढ़ानी है और मैंने आपको अमेजन वैली दिखाई है, तो आप उसके
फिज़िकल नेचर और उसके क्लाइमेट और उसकी प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन को देख करके आसानी से समझ पाएंगे, और कम्युनिकेशन जो मैं देना चाहती हूँ वो सटीक आप तक पहुँच पाएगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी, आईसीटी जो है इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड्स कंफर्टेबल लर्निंग। यह आपको सुविधाजनक लर्निंग प्रदान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको यह वीडियो आज दे रही हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को कभी भी अपनी समय, सुविधा और लर्निंग कैपेसिटी के अंतर्गत सीख सकते हैं, जो हमने डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ा है। देन मोटिवेशन, आईसीटी जो है ऑलवेज मोटिवेट्स द स्टूडेंट टू लर्न, क्योंकि इसे हम एज अ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री की तरह भी यूज़ करते हैं, जो आपके लर्निंग एक्सेस को बढ़ाता है, इसलिए ये छात्रों को मोटिवेट भी करता है। अगर हम सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाएं, मैं सिर्फ बोलती रहूँ आप सिर्फ सुनते रहें, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं। क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो मोनोटोनस हो जाता है। अगर आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं तो यह छात्रों को लर्न करने के लिए मोटिवेट करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी। यह छात्रों में क्रिएटिविटी भी प्रमोट करता है। यह क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं कई सारे इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं आपके लिए, वह कई तरह के हो सकते हैं। जैसे हमें किसी साइंस के प्रैक्टिकल को ही अगर करना है, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो इंटरनेट और गूगल हमें कई सारे चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, और उस सार को हम संक्षेपित करके या समराइज़ करके उसको अपनी क्रिएटिविटी में डाल सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड लाइब्रेरी वी कैन से, मतलब यह इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यह किसी भी चीज़ को स्टोर करने की बड़ी क्षमता रखता है। देन हम कह सकते हैं कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डिजिटल लाइब्रेरी वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड एंड स्टोर्ड बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। एक टेक्स्ट बुक में जितनी जानकारी है उससे कहीं अधिक जानकारी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। एंड द नॉट लास्ट बट लीस्ट, हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता है कि दिस इज़ अ वेरी दिस गिव्स वेरी स्पीड फीडबैक। यह इसकी गति बहुत तेज होती है, अतः यह कम्युनिकेशन को फास्ट बनाता है, इसकी पहुंच को, एक्सेसिबिलिटी को बहुत आसान बनाता है। और क्योंकि यह बहुत फास्ट होता है, यह क्या करता है, हमें बहुत ही तुरंत फीडबैक देता है, और यह कम्युनिकेशन के साइकिलिक प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि हम अपनी लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ओके, सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ओके, और आईसीटी की मीनिंग क्या हो सकती है, ये हमने जाना है। और हम देखेंगे कि आईसीटी स्कूल में ही नहीं या फिर एजुकेशन की फील्ड में नहीं, आज यह प्रत्येक फील्ड में बहुत आगे बढ़ गई है। हम यह कह सकते हैं कि आईसीटी जो है इसने आज की दुनिया में डिजिटल क्रांति को लाया है। ओके, डिजिटल रिवॉल्यूशन को लाया है, हम ये कह सकते हैं। आज हम देख सकते हैं कि प्रत्येक सरकारी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट फील्ड जो है वह आईसीटी के बिना कार्य कर पाने में कितनी अक्षम होगी, और आईसीटी ने उन्हें कितना बड़ा नेटवर्क प्रदान किया है जिसके द्वारा वो अपने कामों को कर सकें। अब सिंपली हम बोल सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम आईसीटी के द्वारा कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं इन फील्ड ऑफ द लर्निंग, या फिर किसी भी कार्य को, हमें किसी को सूचना देना हो या सूचना लेना हो तो हम एक एसएमएस कर देते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, मैसेंजर के थ्रू मैसेज कर देते हैं या फ़ोन कर लेते हैं। तो यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी काफ़ी उपयोगी हो गया है। तो देखिए, साथ ही साथ यह ट्रांसपोर्टेशन को भी बहुत बढ़ावा दे रहा है। हम देखेंगे कि आज के ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत
एक्सेस हो गए हैं इसको लेकर के, आईसीटी से जोड़ा जा चुका है और शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी ने भारत को एक नई ऊंचाई प्रदान की है, जिसकी वजह से घर घर तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार हो पाया है। आज आप कहीं पे भी हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर आप शहरी क्षेत्र में हो, आप तक हम जो लेसन भेजते हैं वह पहुंच पाता है। तो आईसीटी इन एजुकेशन के तहत भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट और राष्ट्रीय स्कूल सर्व शिक्षा अभियान को जोड़ा है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अब ऐसा हो गया है कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट वीडियो कॉल की वजह से हम शिक्षा के उद्देश्यों की पूरी पूर्ति कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि आईसीटी क्या है एंड हाउ आईसीटी हेल्प्स अस, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन में चर्चा करेंगे अबाउट द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी एंड relationship between educational technology and information technology. Thank you.